नमस्ते। हमर पशुधन यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज जिस विषय में हम जानकारी पाएंगे वह है भारत की प्रमुख गौवंशीय नस्लें एवं छत्तीसगढ़ के लिए उपयुक्त कौन कौन सी नस्लें हैं इसके बारे में। भारत में करीब 53 पंजीकृत गौवंशीय नस्लें हैं जिनको 3 श्रेणियों में उपयोगिता के आधार पर विभाजित किया गया है। पहला जो है वो है दुधारू, दूसरा है बोझ ढोने या खेती के कामों के लिए और तीसरा है द्विकाजी या दोनों पर्पस के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि दुधारू और खेती के कामों में। तो जो दुधारू और डेयरी फार्मिंग के लिए हम जिसको उपयोग कर सकते हैं वह है साहीवाल, गिर और रेड सिंधी। दुधारू और दोनों खेती के कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है वह है अंगोल, थारपारकर और कांकरेज। और तीसरा है जिसको हम सिर्फ खेती के कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं वह है अमृत महल, हलीकर और ग्वालो, मोटू और कोसली। अगला सवाल आता है कि अब हम इन पशुओं को या फिर इन गौवंशीय नस्लों को हम पहचाने कैसे। तो जैसे कोई अगर डेयरी फार्मिंग शुरुआत करना चाहता है तो आप साहीवाल से कर सकते हैं, गिर से कर सकते हैं या फिर रेड सिंधी से कर सकते हैं। तो जो साहीवाल है इसको हम पहचाने कैसे, गिर को हम पहचाने कैसे या रेड सिंधी को हम कैसे पहचानेंगे। तो साहीवाल जो है वो है भूरे रंग की गाय या फिर लाल रंग की गाय जिनका दूध उत्पादन प्रतिदिन दूध उत्पादन अगर देखा जाए तो ये है 6 लीटर से 10 लीटर प्रतिदिन हमको इनसे दूध उत्पादन मिलता है। ये भूरे रंग की गैया हैं और या फिर लाल रंग की गैया हैं। दूसरा है रेड सिंधी, ये भी भूरे रंग की गैया है लेकिन साहीवाल से आकार में थोड़ी छोटी होती हैं और दूध इनसे प्रतिदिन हमको मिल सकता है 4 से 8 लीटर। गिर को हम पहचान सकते हैं उसके बड़े आकार की वजह से और उनके सींग की वजह से जो अर्धचंद्राकार होता है, माथा उभरा हुआ और इनका थन जो है वो बड़ा होता है और इनसे हम प्रतिदिन दूध उत्पादन ले सकते हैं 5 से 8 लीटर तक। कुछ विदेशी नस्लों को भी हम पाल सकते हैं लेकिन ये होंगी प्योर नहीं, ये होंगी संकर नस्लें जो है जर्सी संकरन और एचएफ संकरन। तो पहला आता है एचएफ संकरन जिससे हमको सबसे ज़्यादा दूध मिलता है और ये एचएफ जो नस्ल है ये दुनिया की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय है। इससे हम करीब 30 से 40 लीटर तक दूध प्रतिदिन ले सकते हैं। और दूसरा है जर्सी जो भूरे रंग की होती हैं लेकिन इनका जो दूध है वो एचएफ से कम मिलता है, छोटे आकार की होती हैं और इनसे हम प्रतिदिन दूध ले सकते हैं 10 से 20 लीटर तक। छत्तीसगढ़ में किन किन नस्लों को हम पाल सकते हैं? छत्तीसगढ़ में हम साहीवाल, गिर और रेड सिंधी तीनों पाला जा सकता है लेकिन हमको इस पे ध्यान देना होगा जहाँ पे चारा और दाना दोनों उपलब्ध है वहाँ पे हम संकरन वाले पशु पाल सकते हैं और जहाँ पे चारा और दाना की मात्रा कम मिलती हो या उपलब्धता कम हो तो वहाँ पे हम गिर, साहीवाल और रेड सिंधी आसानी से पाल सकते हैं। जैसे मैंने बताया देसी और विदेशी नस्लें दोनों पाली जा सकती हैं छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, लेकिन फिर भी देसी और विदेशी नस्लें में फ़र्क क्या है? तो देसी नस्लों में जो फ़र्क है मुख्यतः उनका कुबड़ होता है। जो मेल या नर पशु हैं उनमें कुबड़ होगा और विदेशी नस्लों में यह कुबड़ नहीं होता है। तो नर पशुओं को हम खेती के कामों में उपयोग नहीं कर सकते हैं और हमारी जो देसी जानवर हैं उनमें गल कंबल जो है वो बहुत अधिक विकसित होता है अगर वो दुधारू जानवर हैं तो, लेकिन विदेशी जानवरों में गल कंबल जो है इतना विकसित नहीं होता है। पीठ इनकी सीधी होती है विदेशी नस्लों में और देसी नस्लों में पीठ सीधी नहीं होगी, थोड़ा मुड़ी हुई होगी या फिर थोड़ी कर्व में होती है।